हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। छोटी सी फार्मा कंपनी है ये। कोविड के दौरान बहुत बड़ी तेजी इसने पकड़ी थी, उसके बाद अगर आप देखो तो गिर रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा था कि अगर कोविड है तब तक इस कंपनी के शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। जैसे ही कोविड कम होता चला जाएगा यहां पर आपको धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलती जाएगी। और पिछले कुछ दिनों पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाकर कहा था कि लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री यहां पर देखने को मिल रही है, तो गिरावट गहरा सकती है। आज अगर आप देखो तो यहां पर 8.5% की गिरावट आ गई एक ही झटके में। और एक्चुअली में कोई बड़ी खबर नहीं है, ठीक है, कोई खबर के चलते इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन सिंपल सी बात है, लगातार ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में था। और ये मैं लंबे समय से कह रहा हूं। यहां पर पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो शायद 2 वीडियो मेरे आ चुके होंगे यहां पर कि ये नीचे लगातार गिर रहा है। 1-2 दिन की तेजी पर भरोसा करना मुश्किल है। एक महीने सॉरी, इस जनवरी से लेकर अब तक अगर हम देखेंगे तो 37-38% की गिरावट दिखा चुका है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि गिरावट थमने का नाम लेगी या और गिरावट देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम ₹5.5 का शेयर है और गिरावट काफी बड़ी है। पिछले एक साल में देखिए तो 32% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए एक बड़ी रफ्तार यहां पर बीच में आई थी, लेकिन वापस क्या हुआ, दिसंबर से देखोगे तो ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, आधा हो चुका है ऑलमोस्ट ये वहां से। तो गिरावट काफी बड़ी है और ग्राफ आपको क्लियर पिक्चर शो कर रहा है कि लगातार ये एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। और तेजी भी जो आती है तो शायद 1-2 दिन की तेजी बनेगी, हर बार ये वहां से गिर ही रहा है। तो कहीं पर पहली चीज सपोर्ट नहीं बन रहा है, यहां पर सपोर्ट कहीं पर नहीं बन रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, छोटी सी फार्मा कंपनी है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों में कंपनी चलती है, लेकिन कंपनी की जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत छोटी छोटी मिनिमम प्रोडक्ट की कंपनी बनाती है। आपको देखने में लगेगा 500 जितने प्रोडक्ट हैं इनके, 600 की टीम मेंबर्स है, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि 500 की प्रोडक्ट भले ही है, 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट भले ही है, लेकिन उतनी ज्यादा फेमस प्रोडक्ट नहीं है। चाहे कैप्सूल की बात करें, टेबलेट्स वगैरह की बात करें, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा है फार्मा में। भैया इनके से भी बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं वहां पर, ठीक है। कफ सिरप की बात करो, वो करो, तो लोग बाकी बड़ी कंपनियों की चीजें को ज्यादा प्रीफर करते हैं इसके मुकाबले। कोविड के दौरान क्या था कि जो कि छोटी छोटी प्रोडक्ट है, जैसे कि हम बात करने जाए कि सिरिंज वगैरह हो गया, ग्लव्स वगैरह हो गया, ऐसी छोटी छोटी प्रोडक्ट थी इनकी, ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही कोविड धीरे 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 कम होता चला गया, उसकी भी डिमांड कम होती चली गई। और यही वजह है कि इनकी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो धीरे 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 आपको कम होते नजर आ गए। यहाँ पर टैबलेट्स भले ही कई सारी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि क्या ये बाकी कंपनियों के कंपटीशन में है, और ये दिक्कत है यहाँ पर इस कंपनी को लेकर। कंपनी की अगर मैं बात करने जाऊं, रेवेन्यू की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेटिक हो चुके हैं अभी। हालांकि ये ज्यादा थे कोविड के टाइम पे, अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा थे, 250 करोड़ का था, लेकिन अभी घट रहा है धीरे धीरे, 220 पर आया। अभी 2023 में भी शायद इसके आसपास 200 करोड़ के आसपास ही रहेगा इनका रेवेन्यू। और दिक्कत आई है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट जो पहले 30 करोड़ का था वो घट के कहां पर आ गया, 19 से 20 करोड़ आ गया। और अभी क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी जरूर है, लेकिन उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है जितना कोविड के टाइम पे हमें देखने को मिला था। तो सिंपल सी बात है, अब ये आपको वहीं पर जाता नजर आ रहा है जहां से इसने शुरुआत करी थी। अगर मैं बात करूं कंपनी को लेकर तो आप देखिए 5 साल का भी इसका ग्राफ देख लो तो नीचे की तरफ आ रहा है लगातार। ये नीचे, हालांकि एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी बीच में, वहां से काफी ऊपर गया था, और मतलब पैनी स्टॉक था ये, और ₹1 से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने काफी बड़ी रफ्तार पकड़ी थी कोविड के दौरान। अब वापस वहीं जाने की कोशिश कर रहा है जहां से इसने शुरुआत करी थी। वॉल्यूम्स की बात करें तो 28 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। डिसेंट क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखो तो 2022 में खरीदारी की ज्यादा थी यहाँ पर कंपनी में। अगर आप इनके रेवेन्यू को देखोगे तो कम हो रहे हैं, प्रॉफिट को देखेंगे तो कम हो रहे हैं, डिविडेंड बहुत ही कम पे कर है। हालांकि 2017 में पे किया, तो उसके बाद 2018, 19, 20, 21 तक नहीं पे किया। 22 में पे किया था पिछले साल 3 पैसे का। और जहां तक बात करें कंपनी में तो 28 का इसका पी रेशियो है। और आज की गिरावट अभी इसमें शामिल नहीं है, गिरावट के बाद शायद थोड़ा और आपको नजर आएगा, एडजस्ट होता नजर आएगा। 32 का पी रेशियो, सस्ता जरूर हो रहा है अभी इस रेंज के आसपास। होल्डिंग को लेकर बात करें, शेयर होल्डिंग में
तो प्रमोटर के पास 50.57% की होल्डिंग, और दिक्कत यहाँ पर यह है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पर पैसा डाल नहीं रहे हैं। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईज कोई नहीं यहाँ पर खरीदारी कर रहा है, हर कोई इससे दूर रह रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे रिटेल और अदर्स की 49.43% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 36.55% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल सिनकॉम फॉर्मुलेशन देखो फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग कंपनी तो नहीं है पहली चीज, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई महामारी जैसी चीजें आती, जैसे कोविड जैसे केसेस दोबारा बढ़ना शुरू हो रहे हैं, और अगर कोविड बढ़ता है तो डेफिनेटली एक छोटी मोटी तेजी दिखाने की कोशिश बीच बीच में कर लेगा ये, ठीक है, लेकिन बस उसी तक रहेगा ये, शॉर्ट टर्म की तेजी आएगी, बाद में वापस नीचे की तरफ जाता ये नजर पे आएगा। तो यहां पर मैं अभी लॉन्ग टर्म के बेट तो मैं बात नहीं करूंगा सिनकॉम को लेकर, क्योंकि सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आना जरूरी है, वहां पर एक अच्छी रफ्तार पकड़ना जरूरी है, लेकिन वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। अभी इतना कहूंगा कि ऑलरेडी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, शायद थोड़ा सा और गहरा सकता है। रीजन सिंपल है कि कहीं सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है इसका। आप अगर देखोगे इस साल से तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है, कहीं पर एक सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, पहले वो सपोर्ट मिलना जरूरी है, और जब तक वो नहीं मिलता है मैं कहूंगा कि अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर खरीदारी को लेकर। छोटी कंपनी है, ये सोचे खरीदारी करने लग जाओगे, ये सोचे कि भैया काफी टूट चुका है तो चलो मैं खरीद लेता हूं, तो ऐसा मत करना यहाँ पर, क्योंकि पहली चीज तो है कि एक रुकना जरूरी है, कहीं पे गिरावट का रुकना जरूरी है, और जब तक वो नहीं होता है मैं अभी के लिए कहूंगा कि वेट एंड वॉच। और अगर आपने खरीदारी करके रखी है और हाई लेवल पर है तो कहूंगा कि हाँ शायद थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो इसको, और इंतजार करिए कि दोबारा जब तेजी आए तो वहां पर आप एग्जिट करने के मौके ढूंढ सकते हैं। और दूसरी बात, मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले इनके फंडामेंटल्स थोड़े से क्लियर होने जरूरी है, पहले इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़ोतरी होनी जरूरी है, और जब तक वो नहीं होता है शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी इसको अवॉइड करूंगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है सिनकॉम को लेकर कि छोटी सी फार्मा कंपनी ये जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो प्रोडक्ट है वो उतनी ज्यादा फेमस तो नहीं है पहली चीज, लेकिन धीरे धीरे अगर कंपनी कुछ अच्छा कर लेती है तो डेफिनेटली बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन अभी एक पेनी स्टॉक्स है। और अगर खराब मार्केट रहता है, जब मार्केट भैया बैर की गिरफ्त में होता है, तो कहीं ना कहीं उन कंपनियों में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है जो फंडामेंटली थोड़ी सी वीक होती है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिलती है। तो यही कहूंगा कि ऑलरेडी बाजार गिर रहा है, तो गिरते हुए बाजार में फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों में आपको मौके ढूंढने चाहिए। यहां पर आपको ललचाएगा जरूर ये शेयर, ठीक है, काफी लोगों को ललचाएगा ये, लेकिन अभी के इतना कहूंगा कि अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। खरीदारी के साइन डेफिनेटली जब नजर आएंगे मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले इस गिरावट का रुकना जरूरी है, और जब तक वो नहीं रुकता है वेट एंड वॉच। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।